है स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मिराज क्लासेस। आज की क्लास में मैथ्स के सीबीएसई के जो 11 मार्च को मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, उसको शुरू से लेकर आखिरी तक अभी कम से कम 7 दिन टाइम है। तो 3 से 4 वीडियो में आप ये पूरा कवर अप सीबीएसई का जो बुक है और जो बेसिक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सब बेसिक के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा और कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन टॉपिक का मैथ्स बनाना है, पढ़ना है, वो भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में आप यहाँ देख रहे हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत सारा टॉपिक डिलीटेड हो गया है, तो इसमें बचा हुआ प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइज कैसे करना है, जो प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है। या तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 से, 3 से, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर होता है। तो जो भी नंबर देगा यही सब नंबर से डिविजिबल करेंगे और जो आंसर आएगा उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। दूसरा क्या है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। दो नंबर का या तो फर्स्ट नंबर फाइंड करना है या सेकंड नंबर, दो नंबर दिया हुआ है, दोनों का एलसीएम निकालिए या दोनों का एचसीएफ निकालिए। ये इसका फॉर्मूला होता है वेरीफाई रिलेशन करने का, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो चारों में से एक चीज को क्या कर देगा, आपको गैप कर देगा और उसके बाद एक 3 का वैल्यू देगा और एक अननोन का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा। फिर तीसरा चैप्टर में से आपको फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 6 का पावर n या 4 का पावर n या कुछ भी कर सकता है जिसका एंड विथ 0 नहीं होना चाहिए। एंड विथ 0 है या नहीं वो पता करना है। एंड विथ 0 उसी का होगा जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, वही एंड विथ 0 हो सकता है। तो इसको फाइंड, इसमें भी जो लिखना है आप लोग किए हुए इसको भी कर सकते हैं। तो इसके बाद को प्राइम नंबर से क्वेश्चन आएगा, को प्राइम नंबर क्या है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो 100% पूछता ही पूछता है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में 100%। √2, √3, √5 इज इरेशनल नंबर, ये हो गया। या और में या तो ये दे देगा आपको 3 + 2 √5। इसमें थोड़ा लंबा कैलकुलेशन ज्यादा जाता है, इसमें थोड़ा शॉर्ट में हो जाता है। तो ये एक ही क्वेश्चन, एक जैसा क्वेश्चन अगर एक बार आप इसको बना लेंगे जिस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा सेम उसको वही प्रोसेस आपको उतार देना है, ना इसमें कुछ ज्यादा बनाना है, ज्यादातर इसमें लिखना है। तो ऐसे फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, आप इसको करेंगे तो आराम से कवर अप हो जाएगा। अब सेकंड चैप्टर में इसका देखते हैं। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स में ये एनसीईआरटी का दो मेन बेसिक है। फाइंड जीरोस निकालने बोलेगा। जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का 2 वैल्यू आएगा, क्यूबिक में 3 होता है। तो यहाँ पर एक्स का 2 वैल्यू आएगा, दोनों का 0 फाइंड करने बोला और रिलेशन को वेरीफाई भी करने बोल रहा है। और दूसरा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है और आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में दिए रहेगा। तो आप दोनों क्वेश्चन को देखेंगे कैसे ये इसका रिलेशन वेरीफाई करेंगे और उसका जीरोस फाइंड करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन अगर आप ये ले लेते हैं 6x² -3 - 7x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है x² ± bx या ±c, कोई भी साइन हो सकता है, प्लस माइनस या प्लस साइन कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को इस फॉर्मूला इसमें सेट करना है। x² के बाद x आएगा फिर नंबर, तो यहाँ देखेंगे 6x², ठीक है, उसके बाद x नहीं है, x वाले को पहले लिख देंगे -7x - 3। नेक्स्ट इसके बाद इसका x का वैल्यू फाइंड करना है। जब फाइंड द जीरोस निकालने के लिए फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने का जो आसान तरीका है जैसे आपको आता है उस मेथड से कीजिए। तो फर्स्ट और लास्ट को वैसे ही लिख देते, बीच और टर्म को वैसे ही छोड़ देते, ये बेसिक तरीका है। 6 3 = 18। अब 18 का ऐसा फैक्टर निकालना है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस। ऐसा फैक्टर निकालना है जो माइनस करके 7 है। 6 3 = 18, तो 9 2 = 18, तो 9x - 2x करेंगे तो 7x, 9 × 2 करेंगे तो 18। उसके बाद क्या करना है, आपको ब्रैकेट को ओपन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ को आप कॉमन निकालेंगे, 2x - 3 बच जाएगा। अब प्लस कुछ कॉमन लेंगे तो 1, 2x - 3, फाइनली आंसर आया 2x - 3, 3x + 1 इधर और कर देंगे, इधर 2x - 3 = 0 कर देंगे एक बार, x का वैल्यू 3/2 और 3x + 1 = 0 कर देंगे, x का वैल्यू -1/2। ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मेन बेस। जो यही जो है आपका जीरो है, इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। अब रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। तो उसके लिए
उसके बाद जीरो का रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अब जो एक्स का जो पहला वैल्यू आया वो हो गया अल्फा 3/2 और एक्स का जो दूसरा वैल्यू आया वो हो गया बीटा -1/3। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का जगह पे 3/2 और बीटा की जगह पे -1/3 कर दिए। फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस एलसीएम लेने के बाद कितना है 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, मतलब b का वैल्यू -7 और a का वैल्यू 6। तो यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे b का वैल्यू ये हो गया, a का वैल्यू होता है, ये b का वैल्यू और ये c का वैल्यू। तो a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू, क्वेश्चन था 6x² -7x -3 है a, ये b और ये c। तो b का वैल्यू हो गया -7 और a का वैल्यू हो गया 6। और दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा हो गया 3/2 और बीटा हो गया -1/3। तो 3 1 जा 3 और 3 3 कट गया। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको बिना काटे हुए, काटने की जरूरत नहीं है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। तो c/a, c कितना आया -3 और a कितना हो गया 6। तो ये हो गया वेरीफाई, रिलेशन वेरीफाई। अगर ये वैल्यू गलत आ गया तो वेरीफाई, रिलेशन वेरीफाई नहीं होगा। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, उसको अब क्वेश्चन देखेंगे कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। ये सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, मतलब इस इक्वेशंस में फॉर्मूला ना आना। अब यानी आंसर दिया हुआ, क्वेश्चन जस्ट दिया रहता है वो फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ √2, तो √2 कुछ नहीं तो नीचे 1 दे दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c/a, सेकंड वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया तो 1/3। अब दोनों कंडीशन में a सेम होना चाहिए, एक तो में a1 आ रहा है और एक तो में a3 आ रहा है। इसको भी 3 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई जब नीचे करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3√2/3 और ये हो गया आपका 1/3। अब दोनों में a क्या आ गया, सेम हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो जनरल फॉर्मूला था x² + bx + c। तो a कितना हो गया आपका 3√2, सॉरी a हो गया आपका 3x²। अब यहाँ पर साइन है प्लस और b आया 3√2, ये -b, ये माइनस काउंट होगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस माइनस कट के सिर्फ प्लस में हो जाता है। तो यहाँ होगा -b का जो वैल्यू है 3√2x और प्लस c का वैल्यू 1। यही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वैल्यू है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है तीसरा क्वेश्चन, इसमें जो एनसीईआरटी का ज्यादातर सैंपल पेपर और इसमें पूछता है, और ये जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन था। आप जो सैंपल पेपर में पूछेगा वो थोड़ा एडवांस। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोग को 5x² + 5x + 1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे चुका है। फाइंड करने बोल रहा है अल्फा² + बीटा² का वैल्यू, और दूसरा में बोल रहा है अल्फा का पावर -1 बीटा का पावर -1। अब इसमें ये नहीं बोल रहा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, रिलेशन को वेरीफाई करना है। इसमें सिर्फ क्या बोल रहा है अल्फा² + बीटा²। तो यानी कि अब अल्फा और बीटा का वैल्यू एक्स का आप वैल्यू फाइंड करने लगे, आप उसको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके बी से विक्रम वाला से फॉर्मूला के हिसाब से आप वैल्यू फाइंड, वैसे नहीं करना है। इसको वेरीफाई जो रिलेशन करते हैं उस हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि ऐसे भी ये फैक्टराइज नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया फर्स्ट वाला ए हो गया, सेकंड वाला बी और थर्ड वाला सी हो गया। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है कि -b/a। अब बी कितना है 5 और ए कितना है वो भी 5 और माइनस साइन माइनस आ गया, कट के 1 बचा तो -1 आया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है अल्फा इंटू बीटा c/a, इसको होता है 1/c का वैल्यू हो गया 1 और a का वैल्यू हो गया 5। तो अल्फा इंटू बीटा आया 1/5। अब जो फाइंड करना है नंबर 1 में अल्फा² + बीटा² का वैल्यू क्या होगा। तो एक फॉर्मूला है अलजेब्रिकल का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, उसको इसमें पुट कर देंगे अल्फा² + बीटा² + 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर जितना वैल्यू जो आया उस हिसाब से पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा आया -1 तो -1 पुट कर देंगे। फिर अल्फा² + बीटा², इसका वैल्यू नहीं पता हम लोग को, यही फाइंड करना है, यही वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, इसको वैसे ही छोड़ देंगे 2 और अल्फा इंटू बीटा आया 1/5, तो ये 2/5 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। अब प्लस 2/5 इधर आएगा तो -2/5 अल्फा² + बीटा²। तो अल्फा² + बीटा² इक्वल टू, जब इसका एलसीएम लेंगे 5 - 2 3/5। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो अल्फा² +
बीटा स्क्वायर का वैल्यू 3/5 आएगा। जब आफ्टर एलसीएम लेने के बाद इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3/5। अब उसी का दूसरा जो क्वेश्चन है अल्फा का पावर -1 और बीटा, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/अल्फा हो जाएगा, बीटा का भी करेंगे तो 1/बीटा। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा एलसीएम, ये बीटा इधर आ जाएगा प्लस अल्फा हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया -1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया 1/5। मेन डिवाइडर ये वाला, इसके नीचे 2 है तो 5 रेसिप्रोकल ऊपर हो जाएगा 5/1, फाइनली आंसर -5। ये आ गया अल्फा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर। तो ज्यादातर चांस है यही इस क्वेश्चन आपको देगा। पॉलिनोमियल्स के में बस बेसिक इतना ही था। अब उसके बाद लीनियर इक्वेशंस का बेसिक देख लेते हैं क्या क्या एनसीईआरटी से क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन का ये मेन बेसिक है, इसको अगर कर लेंगे तो आपको पूरा लीनियर इक्वेशंस कंप्लीट हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन में सब क्या है, सबसे पहले कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट जो चीज है। कंसिस्टेंस कब होगा, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और दूसरा कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंस है। अगर ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब दो ग्राफ में जब भी दो लाइन बनेगी, दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन। और इसमें x और y का ओनली 1 वैल्यू होगा। अगर तीनों इक्वल है तब भी कंसिस्टेंस है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और ये दो लाइन एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा, इसको बोलते हैं कोइंसाइड लाइन। इसमें x और y के बहुत सारा वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू नहीं, बहुत सारा वैल्यू फाइंड होगा। इसके बाद इसमें आता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके लिए नो सॉल्यूशन, ना ही x का वैल्यू फाइंड करेंगे ना ही y का, 0। और ये दोनों लाइन पैरेलल कहलाएंगे। ये हो जाएगा आपका पैरेलल लाइन। फिर तीसरा ये तो हो गया बेसिक का, इसमें से आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स कुछ भी दे सकता है। और उसके बाद 4 या 5 मार्क्स में आपको फाइंड सॉल्यूशन करने बोल रहे हैं, फाइंड एक्स वाई जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, या तो एलिमिनेशन मेथड या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। और शुरू से रिवीजन हो रहा है, बनाते जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो बता दिया जाएगा इसमें। और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम एक जरूर रहेगा, या तो एज से रिलेशन रहेगा, एज 3 टाइम एज ओल्ड एज, उससे रहेगा, या तो फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला, या तो डिजिट सम ऑफ डिजिट रिवर्स इस डिजिट वाला, या आप स्ट्रीम नॉन स्ट्रीम में अगर बोर्ड जा रहा है तो स्टिल स्ट्रीम में। ये 4 केसेस में से अगर एक देख लेंगे तो बहुत अच्छा से आ जाएगा। और में भी क्वेश्चन है इसका। और एक क्या पूछ रहा है इस तरह से 2x 1/3y इक्वल टू 5, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ये दोनों और में पूछ रहा है, ये भी आप आसानी से लीनियर इक्वेशन को लेट 1/x 1/y मान के pq करके फाइंड कर सकते हैं। इससे आसान ये है, ये और ये दोनों सेम हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में मुश्किल होता है तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपको क्लियर है तो आप आसानी से आपका बहुत अच्छा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और भी नेक्स्ट चैप्टर का बेसिक के बारे में और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कराया जाएगा। अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कम है वो सब करा रहे हैं।